हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट डिजिट। इसके हम लोग अलग अलग स्टेप बाय स्टेप में चीजें सीख रहे हैं। जैसे हमने सीखा है नंबर ऑफ जीरो निकालना, इकाई का अंक निकालना। आज हम लोग सीखेंगे भाज्यता का नियम। दोस्तों, यह एक मैजिक ट्रिक होता है। 0 से लेकर 11 तक या बड़ी बड़ी संख्याओं से किसी भी संख्या में भाग देकर पता करना कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दोस्तों, यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, रेलवे, बैंक इत्यादि परीक्षाओं में इससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आइए शुरुआत किया जाए भाज्यता का नियम। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का मतलब है 2 के पावर का नियम। 2 के पावर का नियम दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 2 के पावर का नियम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 के पावर का नियम, मतलब 2 के पावर का नियम। 2 के पावर का नियम इन सेंस क्या मतलब है मेरा? देखिए, 2 के पावर का मतलब 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 और 2 के पावर 7, 8 ऐसे डॉट 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 2 के पावर n तक निकालना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 2 के पावर 1 का मतलब है 2। अब 2 को कैसे याद रखेंगे? 2 के पावर 1 है तो हमें सिर्फ आखिरी संख्या देखना है, और सबसे आखिरी संख्या को इकाई का अंक बोलते हैं। मतलब अगर हमें चेक करना है 328, ये एक संख्या लिखी है 328, हमें चेक करना है 2 से ये डिविजिबल है कि नहीं। तो बस आपको देखना है इकाई का अंक देखना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे जितनी बड़ी संख्या छोटी हो, आपको क्या देखना है? सिर्फ इकाई का अंक देखना है कि डिविजिबल है या नहीं है। अगर आपको इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा इकाई के अंक के स्थान पर। रूल नंबर 1 कहता है इकाई के अंक के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8। अगर इनमें से कोई भी संख्या है 0, 2, 4, 6, 8, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। दोस्तों, पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। इसको लिख लीजिएगा रूल नंबर 1 में, इकाई के स्थान पर। इकाई का स्थान मतलब सिर्फ एक अंक देखना हमें 2 के लिए। अगर 0 मिल जाए, चाहे 2 मिल जाए, चाहे 4 मिल जाए, चाहे 6, चाहे 8, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। चलिए आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए, अब मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 7, 3, 2। मैंने क्या बोला? अगर चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 के पावर 1 सिर्फ एक स्थान चेक करना है इकाई से, इस स्थान को चेक करना है। तो इसके स्थान पे है क्या? 2। मैंने क्या सिखाया था? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक संख्या हो तो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। देखिए, 2 है, 2 से कट जा रहा है, पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। काट के देख लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6 हो गया 13, 6 दूना 12, 6 दूना 12। पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो गई। अब देखते हैं 4 के लिए। 4 के लिए क्या था? 2 के पावर 2। तो आपको क्या चेक करना है? चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बस आपको चेक करना है 2 स्थान, इकाई दहाई, सिर्फ 2 अंक। अगर 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। देख लीजिए, पहले 2 अंक कट रहा है 4 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से कटेगी। काट के देख लीजिए ना। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार काट के देखिए। 4 छक्का 24 कट गया, 0 बढ़ा, 4 दूना 8, 4 बाटे 32, ये आ गया। पूरी की पूरी संख्या कट गई।
अगर हम देखते हैं, देखिए अब आपका क्या बना, अगर 2 के लिए चेक करना है तो सिर्फ 1 अंक देखेंगे, 4 के लिए 2 अंक, 8 को चेक करना है तो आखिरी का 3 अंक चेक करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर 16 से चेक करना है तो 4 अंक चेक करेंगे लास्ट से। 32 से चेक करना है कि पूरी की पूरी संख्या कट रही कि नहीं, तो लास्ट से 5 अंक चेक करना है। 64 के लिए लास्ट से 6 अंक। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ 8 के लिए। जैसे सेम लिख दिया, 1 लिख दिया, 8 लिख दिया और 8 लिख दिया और मान लीजिए 8 लिख दिया, और इसके पहले मान लीजिए कोई भी संख्या लिख दिया, चाहे जितनी बड़ी संख्या आपने लिख दिया। मुझे चेक करना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं। तो आपको क्या करना, 8 के लिए 2 के पावर 3, वही तो 8 होता है, 2 के पावर 3 8, तो सिर्फ 3 स्थान चेक करेंगे। 3 स्थान का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा चेक करेंगे। 8 से देख लीजिए कट रहा है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कट गया। तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या ये 8 से कटेगी। काट के आप देख लीजिएगा, 6 7 9 7 9 7 हो गया, 9 7 1 888। अब इसे आप डिवाइड करके देखिएगा, पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, ये 8 से कटेगी। वैसे ही दोस्तों 32 के नियम में आखिरी से 5 अंक चेक करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 अंक चेक कर लेंगे। अगर कट रहा है 32 से तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। वैसे 64 और ऐसे डॉट 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 कहां तक चले जाएंगे, 2 के पावर n। दोस्तों ये तो रहा 2 के पावर का नियम, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आइए आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 3 2 6 स्टार बना दिया। अब कहेगा कि यह अगर संख्या 2 से डिविजिबल है तो बताइए स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या रखा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा अंक क्या रखा जाएगा, और क्या पूछा जाता है स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या रखा जाएगा, सबसे बड़ा अंक क्या रखा जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं, सबसे छोटा चेक कर लेते हैं ना, तो सबसे बड़ा चेक कर हम लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं सबसे छोटा अंक क्या रखा जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, 2 का नियम मतलब 2 के पावर 1 का नियम, यही 2 का नियम है, 2 के पावर 1। अब 2 के पावर 1 क्यों लिखते हैं, इससे पता चलता है सिर्फ हमें 1 अंक चेक करना है। मैंने क्या बताया था, 2 के लिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इनमें से कोई भी 1 अंक इकाई के स्थान पर मिल गया तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी 2 से। सबसे छोटा चेक करके देखिए 0, यही तो है सबसे छोटा। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे स्टार के स्थान पर, इसके स्थान पर देखिए अगर हम 0 रखते हैं तो काटेंगे तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 3 6 और 0 उतर जाएगा, कट गया ना पूरा का पूरा। अब कह रहा है सबसे बड़ा, तो इसमें से देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 8, तो सबसे बड़ा अंक 8 रखेंगे, सबसे छोटा 0। ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 4 वाले में देखिए कैसे बनता है, ये 2 का आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लिख दिया 4 3 7 9 स्टार लिख दिया, 2 लिख दिया। मैंने कहा कि यह पूरी की पूरी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक बताइए। स्टार के स्थान पर x y a b c d क ख कुछ भी रख दे, चाहे स्माइल कोई भी सिंबल रख दे, उसका मतलब यहां है कि 1 अंक रखना है आपको। 4 के लिए मैंने क्या रूल बताया था, 2 के पावर का नियम है, मतलब 2 अंक चेक करना है। 2 अंक इन सेंस का मतलब लास्ट से इकाई दहाई चेक करना है। अब आप क्या करिए, 0 से लेकर 9 तक यहीं तो कोई संख्या पुट करनी होगी आपको, इन्हीं संख्याओं से कोई ना कोई रखना पड़ेगा, इन्हीं से तो पूरी संख्याएं बनी हैं, इन्हीं से कोई एक संख्या आपको रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 0 रख कर देखिए, 0 आपने रख दिया, 0 2 क्या 4 से कट गया है, नहीं कट गया है। तो अब क्या करेंगे आप, 0 से नहीं कटा, अगला नंबर है 1 का, 1 रख कर देखिए। 1 जैसे ही आपने रखा पीछे 2 है तो 12 बन गया। 4 से कट रहा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर कट रहा है। तो सबसे छोटा अंक अगर पूछा जाए, अंक सबसे
छोटा। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसी में पूछा जाए सबसे बड़ा बताइए, स्टार के यहीं मैंने लिख दिया सबसे बड़ा। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा यहां मैंने लिख दिया सबसे बड़ा अंक अगर पूछा जाए आपसे, सबसे बड़ा अंक, तो आप चेक करिए कि अगर 2 रख देते हैं 22 नहीं कटेगा, 3 रख देते हैं तो 32 कट जा रहा है, 42 नहीं कटेगा, 52 नहीं कटेगा, 62 नहीं कटेगा, 72 देख लीजिए, क्योंकि ना 32 से बड़ा 72 है, 32 भी कटेगा, लेकिन सबसे बड़ा चेक करना है ना आपको। ये आपने किया 4 एकम 4, 32 हो गया, 4 8 32, 7 रखने पर कट जा रहा है, लेकिन 8 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 9 रखने पर भी कट रहा है। आपने देखा दोस्तों क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी, बड़ा हम चेक करें तो 32 भी था, 72 भी था, और क्या था आपने 9 रखा था, 9 2, ये सभी के सभी 4 से कट गए। और ये तो 2 फिक्स था ना, बस हमें स्टार के स्थान पर, इसी के स्थान पर हमें पता करना था, इसी के स्थान पर बस पता करना था। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा हम रख रहे हैं, 9, जो कि अगर हमने यहाँ 9 रख दिया, अगर हमने यहाँ 9 रख दिया तो देखिए दोनों अंक कट रहा है क्या, 4 दूना 8 4 3 12, सबसे बड़ा अंक क्या आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सबसे छोटा 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 7 3 स्टार ले लेते हैं और ले लेते हैं फिर 8। मैंने कहा कि यह पूरी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा आपको बताना है, और इसी स्टार के स्थान पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा बता दीजिए। पेपर में आपसे एक ही पूछा जाएगा, या सबसे छोटा या सबसे बड़ा, तो दोनों सीख के चलिए ना, पता नहीं क्या पूछ लिया जाए। सबसे छोटा चेक करते हैं, तो संख्याएं पूरे विश्व में किन संख्याओं से मिलकर बनी है। अरे 0 से लेकर आप कहेंगे सर 9 तक ही संख्याओं से पूरे विश्व की कोई भी संख्या बनी है, तो हम उन्हीं को चेक कर लेते हैं ना। सबसे पहले 0 रखते हैं, और 4 का नियम क्या है, 2 के पावर का नियम ही तो है, उसी में तो 4 आता है, 2 के पावर के नियम में 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 16 32 64 दूना 128, 256 512 1024, ये सभी 2 के पावर के नियम में ही आएगा। कैसे चेक करेंगे, 2 के पावर 2, सिर्फ 2 अंक चेक करना है, 2 अंक यही तो है। अगर मैं स्टार के स्थान पर 0 रख देता हूं, ये 8 क्या 4 से कट रहा है, आप कहेंगे हाँ सर ये 8 ही है, 4 दूना 8 कट गया पूरा का पूरा। अब पूरा का पूरा कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा क्या आया, 0 आया। अब हमें सबसे बड़ा चेक करना है, सबसे बड़ा चेक करना है, 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे, ऐसे रखेंगे, देखेंगे किससे ये कट गया है। 2 रखेंगे तो कट गया है, बिल्कुल कट गया है, 3 रखेंगे तो नहीं कट गया, 4 रखेंगे तो कट गया है, 5 रखेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन हमें सबसे बड़ा चेक करना है। 6 रखकर देखिए, यहां रख रहे हैं हम, 7 रखकर देखिए नहीं कट गया, 8 रख रहे हैं तो कट गया, अगर 9 रख रहे हैं तो नहीं कट गया, सबसे बड़ा वही तो था 9, लेकिन 9 से नहीं कटा, इसके पहले 8 से कटा, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आते हैं अब दूसरे नियम पे, इसके स्थान पे क्या करता है, x भी रख लेता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखे, वो डजेंट मैटर ही नहीं करता, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखे, यहाँ स्टार लगाएगा और यहाँ मान लीजिए कि लिख दिया 8 या 8 ही लिख दिया। अब कहेगा बताइए कि स्टार के स्थान पर सबसे छोटा, आप कहेंगे 0 होगा, सबसे बड़ा 8 होगा। मान लीजिए एक संख्या चेंज कर देते हैं, एक संख्या चेंज कर दिया, मान लीजिए हमने इसको कर दिया 7 कर दिया। अब हम कहेंगे स्टार के अंक पर बताइए क्या रखा जाए कि 4 से डिविजिबल हो जाए। आप कहेंगे सर कुछ भी रख लो, कटेगा ही नहीं, क्योंकि विषम अंक आखिरी में है, उसके पहले मैं कुछ भी लगा दूं विषम ही बनेगा, 4 से कटेगा ही नहीं। देखिए 0 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 37, यही तो मैं चेंज कर रहा हूं। फिर 4 7 रख देंगे, 7 तो फिक्स है, 5 7 6 7 7 8 8 अरे 8 7 9 7 इतना ही रखेंगे। देखिए सब विषम संख्या 4 से कटेगी ही नहीं, 4 से कटेगी नहीं, तो आप कहेंगे सर स्टार के स्थान पर आप कुछ भी रखें,
ये संख्या कटेगा ही नहीं, यह इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो इसमें से दो ऑप्शन आएंगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं, बोलेंगे क्या आप, आंकड़े अपर्याप्त हैं या इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको लगा दीजिएगा। आते हैं दोस्तों, ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। आपको मैंने क्या सिखाया था, रिवीजन कराते हैं फास्ट। मैंने क्या सिखाया था, 2 के पावर का नियम। क्लियर बता रहा हूं, 2 के पावर मतलब घात का नियम, 2 के पावर का नियम मैंने सिखाया आपको दोस्तों। मैंने क्या बताया, 2 के पावर के रूप में चलता है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 डॉट 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 2 के पावर n। इसमें आप 2 के पावर n किसी का भी चेक कर लें। अब 2 के नियम के लिए बताया, इकाई के अंक पे कोई आ जाए, 2 आ जाए, 0 आ जाए, 2, 4, 6, 8, मतलब सम संख्या में से कोई भी आ जाए, यही तो सम संख्याएं होती हैं, इसमें से कोई आ जाए कट जाएगा। 4 के लिए इकाई दहाई चेक कर लेंगे, और 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, 3 स्थान चेक कर लेंगे, इसके लिए 4 स्थान चेक कर लेंगे, इसके लिए 5 स्थान चेक कर लेंगे, इसके लिए 6 स्थान चेक कर लेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आते हैं रूल नंबर सेकंड पे, देखते हैं इसमें हम कैसा मैजिक लगाते हैं। बिल्कुल जादू है जादू, अगर आप सीख जाएंगे ना तो सवाल को बिल्कुल चुटकियों में कर ले जाएंगे। ये एक जादू है, मैजिक है, जो कितनी भी बड़ी संख्या को आप देखें तुरंत बता देंगे, 2 से कट गया कि नहीं, 4 से कट गया कि नहीं, 8 से कट गया कि नहीं, 3 से कट गया कि नहीं। लसमसा में ये आने वाले जितने भी मैथ के टॉपिक हैं ये बहुत ज्यादा काम देंगे एलसीएम लेने में, एचसीएफ लेने में, तो इसको बिल्कुल सीरियसली सीखिए। इस लेसन में तो आएगा ही, आगे जो मैथ का लेसन है उसमें भी ये काम देगा। देखिए यह क्या है दोस्तों, 3 के पावर का नियम। यह क्या है, 3 के पावर का नियम है, 3 के पावर का नियम है, लेकिन है नियम बिल्कुल अलग, 2 की तरह नहीं है। देखिए 3 के पावर का नियम मतलब 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, यहां लिख देते हैं। यह क्या है, 3 के पावर का नियम, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, ऐसे डॉट 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 3 के पावर n तक भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। आप कहेंगे सर हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा, आप क्या कह गए कि अंकों का योग। चलिए बताते हैं अंकों का योग मतलब क्या, मैं भूल रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब अंक इसमें क्या है, 2 है और प्लस 7, यही तो मैंने बोला अंकों का योग। योग करके देख लीजिए 9, मैंने बोला अंकों का योग अगर 3 से भाग लग जाता है, देखिए भाग लग जा रहा है, कहेंगे हाँ सर लग जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या ये 3 से डिविजिबल होगी। इतना छोटू सा था तो आप कहेंगे सर हमें करने की जरूरत क्या है, नियम। अभी बड़ा सा दे देंगे तो फंस जाएंगे, आप कहेंगे सर इसमें तो फंस गए हम, चलिए उसमें लेकिन ये नियम लगाएंगे तुरंत आप अलग हो जाएंगे। देखिए आपके लिए मैं सवाल लिखता हूं, सवाल वैसे तो ढेर सारे लाए हूं लेकिन आपको मैं चेक कराता हूं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए मैंने बोला कि बताइए 3 से कटेगा कि नहीं, आप ईमानदारी से बताइए। इसको भाग करने चलेंगे आप तो टाइम लगेगा ना, लेकिन इससे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस जब हो जाएगी। देखिएगा 9 3 12, 12 6 18, 18 और 9 27, 27 2 29, 29 7 36। अरे आप जोड़ने में तो माहिर हैं, कितनी जल्दी जल्दी जोड़ लेंगे। 3 से भाग देके देखिए, आप कहेंगे सर पूरा कट गया, अंकों का योग जो किया था मैंने पूरा का पूरा कट गया, तो मैं बोलूंगा पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा। अगर अंकों का योग 3 से कट गया है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगर अंकों का योग 3 से नहीं कट गया है तो संख्या नहीं कटेगी। आप कहेंगे सर नहीं कटेगी, इनमें से कोई नहीं होगा। आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊं, आपको हर जगह प्रूफ की जरूरत पड़ती है, लीजिए आपके लिए मैंने प्रूफ कर दिया। 9 और 2 11, 3 से भाग दिया, कट रही है क्या, आप कहेंगे सर कट ही नहीं रही है। मैं कहूंगा 3 से भी नहीं कटेगी, चलिए भाग देके देखिए। 3 दूना 6
कितना हो गया, 3 दूना 6 21 हो गया, और 3 7 21, 2 बच गया, नहीं कटा ना, और 9 जाने की 0, 2 तो कटा ही नहीं। आप ऐसे भाग दे के देख लीजिए ना, अगर आपको जरा सा इसमें डाउट हो गया होगा तो। 3 दूना 6, 3 7 21, 3 7 21 करेंगे ना, ये पूरा का पूरा कट गया। जब दो संख्या लगातार कटता है तो एक 0 उतार देते हैं, देखिए बच गया ना शेष 2। मैं यही तो बता रहा हूं, अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। चलिए फिर से प्रूफ करके दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंकों का योग मतलब यही तो है अंक। अगर अंकों का योग कर दिया 9, अब देखिए 9 से कट गया है क्या, कहेंगे बिल्कुल सर कट गया है। अगर कट गया है तो पूरा का पूरा ये संख्या कटेगा, काट के देखिए ना, कट गया। बड़ी संख्या लेकर आपको दिखाते हैं, देखिएगा 7 2 5 4 3 6 1 8, इतनी बड़ी संख्या मैंने ले लिया। मैं कहूंगा ऐसे भाग दीजिए, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ट्रिक से करते हैं तुरंत बता देंगे। देखते ही देखिए 9 9 5 14, 14 4 18, 18 और 3 21 6 27 1 28, 28 और 8 36। अंकों का योग यही तो मैंने सिखाया आपको। क्या सिखाया मैंने? ऐसे ही तो अंकों का योग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यही तो करते हैं, बीच में प्लस प्लस लगा देते हैं। 36 देखिए 9 से कट रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कट रहा है। तो पूरी की पूरी संख्या ये जो मैंने लिख रखा था ना, कौन संख्या लिख रहा था, यहां मैंने लिखा था, ये लिखा था, देखिए उसके बाद मैंने लिखा था, ये इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख रखा है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 25 लाख 43,618, पूरा का पूरा 9 से कटेगा। कैसे पता चला? अंकों का योग आपने कर दिया। अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो पूरा का पूरा संख्या कटेगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, वो तो हम समझ गए। देखिए जैसे 3 1 0, उसके बाद मैंने कर दिया, अब मैंने लगा दिया स्टार। मैंने कहा कि स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक बताइए। मेरा क्वेश्चन सबसे पहले क्या रहता है, आप सीख गए होंगे कि मैं सबसे पहले पूछता हूं स्टार के स्थान पर सबसे छोटा, स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या रखा जाए कि पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर 3 का रूल क्या होता है, सभी को जोड़ दीजिए, 3 1 4 5 9, और 9 और प्लस स्टार बटे 3। मैं कहूंगा कि स्टार के स्थान पर क्या रखें कि पूरी की पूरी संख्या कट जाए। आप कहेंगे सर जितनी संसार में संख्याएं होती ना, 0 से लेकर 9 तक ही है, इन्हीं से पूरे विश्व की संख्याएं बनी हैं। चाहे जो संख्या बना लो आप, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, संख महासंख कुछ भी बना लो, इन्हीं से बनी हुई हैं। तो अब चेक करिए ना, पहले 0 रखिए, 9 प्लस 0 आपने किया बटे 3 किया, तो 9 में 0 जोड़ेंगे 9, देखिए पूरा का पूरा कट गया है। तो जब पूरा का पूरा कट गया तो स्टार के स्थान पर क्या सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा हो जाएगा, स्टार के स्थान पर सबसे छोटा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 रखने से, सबको जोड़ने से 3 से कट गया तो पूरा का पूरा संख्या भी कटेगा। अब मैं कहूंगा चेक करिए, और आगे चेक करिए कितना आपने जोड़ा था 9, अगर आप 1 जोड़ेंगे ना तो 10 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। देखिए ऐसे जोड़ते जोड़ते 3 आएंगे, कटेगा, 6 आएगा, 6 रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, देखिए आया था 9, 9 3 12, 9 और 5 और 9 6 15 भी कटेगा, और 9 9 18। तो सबसे बड़ा अंक क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 9 हो गया, 9। ऐसा हर जगह नहीं होता कि 9 ही सबसे बड़ा हो, कभी कभी 8 भी हो जाता है, 7 भी हो जाता है, आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं आपसे पूछ दिया कि बताइए 3 से कट गया है, चलिए आपको और समझाने की कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अंकों का योग देख लीजिए, 11 4 15, कहेंगे बिल्कुल सर अंकों का योग 3 से कट गया है, 3 का पहाड़ा फास्ट है ना आपका, 5 बार में कट जा रहा, पूरा का पूरा 3 से कटेगा। काट के देख लीजिए, 3 1 कम 3,
26 हो गया, 8 3 24, 2 24, 8 3 24, या ऐसे भाग दे लीजिए, ऐसे बिल्कुल जैसे बचपन में भाग देते थे आप, 3 1 कम 3, 2 6, 8 3 24, 8 3 24। अब इससे सरल मेथड से मैं क्या सिखाऊं, ये तो बिल्कुल दूध पीता बच्चा भी सीख जाएगा कि सर अंकों का योग क्या करना है, जोड़ देना है। अगर 3 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। देखिए 11 और 11 4 15 3 18, यही तो सिखा रहा हूं मैं अंकों का योग, ऐसे ही तो बोल रहा हूं आपको अंकों का योग। देखिए ना, यही तो मैं जोड़ दे रहा हूं। ये क्या हो गया, 11 4 15 3 18, मैं बोलूंगा 9 से कटेगा कि नहीं, कहेंगे सर 9 से काट के देखिए, मैं कहूंगा अंकों का योग 9 से कट गए, कहेंगे सर पूरी की पूरी संख्या कट गई 9 से। ये प्रूफ कर मन है तो प्रूफ कर लीजिए। 9 6 का होता है 54, हो गया कितना 24, 9 दूना 18, 9 दूना 18, बचा कितना 6, 9 7 63, पूरा का पूरा कट गया ना। कितनी बार मैं प्रूफ करके दिखाऊं, आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, घर बैठकर चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखिए, 3 से भाग देकर देखिए, 9 से देखकर देखिए, 27 से देख कर देखिए, चाहे कैलकुलेटर ले लीजिए, एकदम 101% सही आएगा आपका। 27 का भी सेम है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा 9 से डिविजिबल है तो स्माइल के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए। तो आपको क्या करना है, 9 का रूल देखना है। आप कहेंगे सर 9 का रूल आपने सिखाया था, 3 का सिखाया था, 9 का 27 का, 3 के पावर में ही तो आता है 9, आपने सिखाया था सर अंकों का योग अगर 9 से कटेगा पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। चलिए अंकों का योग कर लेते हैं, फिर स्माइल को देखेंगे क्या भरेंगे। ये हो गया 11 11 7 18, 18 8 26, और 26 और 3 29, और प्लस स्माइल के स्थान पर ही तो बताना था। अब बताइए कि इस स्माइल के स्थान पर मैं क्या रख दूं। आप कहेंगे सर 9 3 27, इतना तो 29 लिखा है, इसके बाद ही कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी जोड़ेंगे 29 के बाद ही आएगा। तो 9 3 27 पहाड़ा हमें आता है, 9 चौके 36। अगर सर 29 है, मुझे 36 बनाना है, तो इस स्माइल के जगह मैं 7 रख दूं। अरे देखिए ना, सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं, अपना भी खोपड़ी लगाइए ना। 29 7 36 होता है, 36 भागे 9 करेंगे क्या आएगा 4, पूरा का पूरा कटेगा। अगर मैं इस स्माइल के स्थान पर 7 रख दूं तो पूरा का पूरा कटेगा। काट के देख लीजिए ना, प्रूफ करना है तो प्रूफ करते रहिए, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। रूल नंबर 3 आपको सिखाता हूं मैं। रूल नंबर 1 सिखाया 2 के पावर का नियम, रूल नंबर 2 सिखाया 3 के पावर का नियम। अब रूल नंबर 3 में सिखा रहा हूं 5 का नियम। देखिए दोस्तों, मैंने आपको हंसी मजाक में ही कितने सारे संख्याओं के नियम सिखा दिया। देखिएगा 2 का सिखाया, फिर 3 का भी सिखाया। देखिए 2 के पावर में मिलेगा, ये 3 के पावर में मिलेगा, फिर 2 के पावर में ये हमने सीखा था, और क्या सीखा था 3 के पावर के नियम में सीखा, अरे 2 के पावर के नियम में इसको सीखा था, 3 के पावर के नियम में इसको सीखा था। आप खुद देखिए इतनी संख्याओं का आप सीख चुके हैं। 2 का सीख चुके हैं, 3 का सीख चुके हैं, 4 का, 8 का, 9 का, बचा किसका है 5 का बचा है, 6 का, 7 का और 11 का, यही तो बचा है। अभी मैं आपको सिखा दे रहा हूं, आप फिर हीरो हो जाएंगे, कहेंगे वाह सर मजा आ गया, आज हमने मैजिक सीख लिया। बिल्कुल ऐसे छू मंतर करेंगे, हमें पता चल जाएगा। देखिए, और सवाल को भी ऐसी जादू की तरह उड़ा देंगे। रूल नंबर 5 में क्या कहता है, इकाई का अंक, जो मैं बोल रहा हूं ना नोट्स में वही लिखिएगा। इकाई का अंक अगर 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वह पूरी की पूरी संख्या, तो वह पूरी की पूरी संख्या, पूरी की पूरी मतलब चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, सभी संख्याओं के लिए बात की जा रही है, पूरी की पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी, डिविजिबल होगी, डिविजिबल होगी, पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल होगी, मतलब पूरी की पूरी संख्या में 5 से भाग लग जाएगा। सर कहेंगे 5 वाला तो बहुत आसान आपने बता दिया, आखिरी में 0 या 5 देखना, यही तो इकाई का अंक होता है आखिरी वाला। यहां देखिए एग्जांपल नंबर 1,
मैं कहूंगा चेक करके देखिए, अगर आप चेक करते ना इससे बैठ जाते 9 5 9 45, फिर हो गया वो 5 9 45 47 होगा, 5 9 45 फिर 26, ऐसे चेक करते। मैं कहूंगा जादू लगाइए ना, मैजिक। 0 5 चेक करिए, 0 है तो 5 से कटेगा। इसमें देख लीजिए आखिरी का चेक करिए ना, 5 है तो पूरा का पूरा कटेगा। काट के प्रूफ करके देखते रहिएगा आप। अब मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, देखिए अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पर। हम आपको सिखा रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। देखिए अगर इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, अरे पूछे गए ही तो सबसे छोटू बताइए, सबसे छोटा अंक स्टार के स्थान पर क्या रखा जाएगा? सबसे छोटा अंक, या क्या पूछ लेगा सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, यही तो आपसे पूछेगा और क्या पूछ सकता है। तो मैंने क्या बताया था, अरे 0 और 5 हो तो यही तो है, यहां रख दीजिए 0, सबसे छोटा हो जाएगा, कट जाएगा। अब 5 रखेंगे सबसे बड़ा, और कुछ भी रखेंगे कटेगा ही नहीं, कुछ भी रखिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे 1 रख लिया, मैं 0 रखूंगा तो 5 से कटेगा। अगर मैं 0 यहां मैं 1 रखूंगा कटेगा नहीं, यहां मैं 2 रखूंगा कटेगा नहीं, यहां 3 रखूंगा कटेगा नहीं। काट के देखते रहिएगा आप। 5 जैसे ही रखूंगा, 5 से 15, 6 रखूंगा नहीं कटेगा। आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि क्लास देखते देखते ही आपको याद हो जाए, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल अभी आने वाला है 11 का, उसको भी देखकर सीख कर आपको जाना है, बिल्कुल मास्टर बन के जाना है। देखिए 6 वाला हमें क्या मैजिक सिखाता है, हमें मजा आ जाएगा। अभी हम 35 से तुरंत फास्ट भाग देना सीख लेंगे, 55 से 77 से 99 132 बहुत तेजी से भाग करना अभी हम सीखेंगे। 6 का नियम में जो रूल नंबर 4 है वो बताता है फैक्टर का नियम। फैक्टर का नियम इन सेंस का मतलब कि आपको ऐसा फैक्टर लेना है 6 का जो कॉमन ना हो पाए, मतलब आपको ऐसा लेना है 2 3 में। देखिए कोई कॉमन नहीं है ना, अगर मैं बोलूं 12 का देखना है तो इसमें आपको ऐसा गुणनखंड खोजना है जो कोई कॉमन ना हो। आप कहेंगे सर 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4 एक ही बात है, ये दोनों फैक्टर हैं। मैं कहूंगा बताइए 6 गुना 2 भी तो होता है, आपने वो क्यों नहीं लिया? आप नहीं लिया। आप कहेंगे सर देखिए 2 से 6 कट जा रहा है, अगर आपस में कोई संख्या आपस में काट रहा है इसका मतलब ऐसा गुणनखंड लेंगे ही नहीं। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया? ऐसा गुणनखंड हमें लेना ही नहीं है। देखिए 3 4 को नहीं काट पा रहा है, 2 3 को नहीं काट पा रहा है, नहीं काट पा रहा है तो वैसा गुणनखंड हम लेंगे। चलिए आपको मैं सवाल से क्रिस्टल क्लियर करता हूं, सवाल लेकर। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, यहां मैंने आपको क्या सिखाया, 6 का आपको चेक करना है। तो 6 का कोई नियम ही नहीं बना, 6 के लिए चेक करेंगे 2 का और 3 का। अगर 2 से कटेगा, सुनिएगा ध्यान से, 2 से भी कटना चाहिए 3 से भी कटना चाहिए। 2 का अलग रूल है, 3 का अलग। 2 से पहले चेक करेंगे कट गया तो आप छोड़ के नहीं भागेंगे, 3 से भी चेक करना है आपको, ठीक है। जैसे 2 से मैंने चेक कर लिया, 2 आखिरी में क्या है 2 है तो 2 से कटेगा, ये क्लियर हो गया। 3 से भी चेक करेंगे 3 का क्या नियम होता है, सभी को जोड़िए, 5 3 8, 8 6 14 और 14 2 16 बटे 6। कट रहा है क्या ये किससे? 3 से। 2 से चेक कर लिया, नहीं कटेगा, तो पूरी की पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी आपकी। सबसे पहले 2 को चेक किया, फिर आपने 3 को चेक किया, क्योंकि 6 का नियम नहीं होता, 6 को फैक्टर में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले 2 को चेक करेंगे, 2 से कट गया तो फिर बारी आई 3 को भी चेक करने की। छोड़ के नहीं भागना है कि 2 से चेक हो गया तो 3 से चेक नहीं करेंगे 6 से कटेगा, ऐसा नहीं होता है। आते हैं रूल नंबर 5 पर माय डियर फ्रेंड्स। देखिए ये 7 का नियम है, लेकिन मुझे पर्सनली खुद कहिए तो ये पसंद ज्यादा नहीं है, इससे अच्छा भाग देकर ही देख लेते हैं। लेकिन सीख लीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं में ये काम दे देता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, आपको 7 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या इकाई के स्थान पर कौन सा, बिल्कुल इत्मीनान से सीखिएगा। 3 है तो इसका दुगुना कर दीजिए, दुगुना कर दिया। जो संख्या बची है, चाहे जितनी बड़ी संख्या बचती, तो यहां तो 2 ही संख्या बची है, उसमें से 6 घटा लीजिए,
एकदम क्लियर सुनते रहिएगा, एक एक बात जब सुनेंगे ना तो मैथ बिल्कुल इजी लगने लगेगा। 28 आया। अब 7 से भाग देकर देखिए, आप कहेंगे सर अब तो छोटा हो गया, कट जा रहा है। मैं कहूंगा कि पूरी की पूरी संख्या ये 7 से कटेगी। चलिए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, आप तो हर जगह प्रूफ ही मांगते हैं ना। लीजिए प्रूफ कर दिया। 7 चौके 28 बचा 6, 7 9 63 कट गया। और देख लीजिए एक ये सवाल लिखा हुआ है यहाँ, माय डियर फ्रेंड्स, लिखा है 5387, कह रहा है 7 से चेक करना है। तो आपको क्या करना है, इकाई का अंक ले लेना है। तो आप कहेंगे सर इकाई तो हमें पता है, यही तो है इकाई। मैं कहूंगा कि जो बची है उसको लिख लीजिए, इसका दुगुना करके घटा दीजिए। तो 7 है दुगुना 14, किसमें घटा रहे हैं, इकाई का अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बच रही है। तो यहां बचा 4, यहां बचा 2, यहां बचा 5। फिर वही काम करिए, ये एक ट्री बन जाती है। इकाई का अंक लीजिए, दुगुना करिए, जो संख्या बची है घटा दीजिए। आप कहेंगे सर 4 दूना 8, यहाँ 4 बचा, यहां बचा 4, इसको एक हासिल दे दिया 4। ये संख्या सर 44 बचा, और 44 सर 7 से नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे सर प्रूफ है ये पूरा का पूरा जो है ना 7 से नहीं कटेगा। अब विश्वास नहीं हो रहा तो आगे चेक करके देख लीजिए कोई संख्या लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है 11 का नियम, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। मैंने एक संख्या लिख दिया 5 6 7 6, पहले बिल्कुल बच्चों की तरह आपको सिखाते हैं, देखिएगा। आप भी कहेंगे सर क्या ये तो मुझे समझ में आता, मैं कहूंगा नहीं ध्यान से सुनिए। इसमें क्या करना है, विषम अंकों का योग। विषम का मतलब 1 और 3 पे है ना ये, तो यही तो हुआ विषम अंकों का योग। इसको जोड़ दीजिए। यहां आपने लिखा, देखिएगा यहां आपने लिखा विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग बराबर किसके आना चाहिए, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग। अगर बराबर आ जाता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा। एक और कंडीशन होती है, अगर आप दो बड़े में से छोटे को माइनस करके 11 का फैक्टर ला रहे हैं, 11 का फैक्टर ला रहे हैं, 11 का फैक्टर मतलब गुणनखंड। अब गुणनखंड मतलब क्या होता है, अरे 11 का पहाड़ा पढ़ दीजिए ना, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तीन 33। आप देख रहे हैं मैं आपको पहाड़ा भी पढ़ना सिखा रहा हूं। डॉट डॉट डॉट, इसमें से कुछ भी बच जाए, लेकिन इसमें से 11 ही बचता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दे। लेकिन रूल है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा उलझा देते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 11 का फैक्टर बचना चाहिए, या तो 11 या 22, 11 33। अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। मैंने क्या बोला, विषम स्थानों का अंक। एक देख लीजिए, 1 पे होता, 2 पे होता, 3 4, अरे 1 ही 3 तो विषम है, कर दीजिए 5 + 7। मैंने बोला बराबर होना चाहिए किसके, सम अंकों का योग। अरे सम कौन सा है, ये 2 4 यही तो है, 6 6 जोड़ देंगे। देखिए 7 5 12 और 12। मैंने कहा था ना विषम अंकों का योग बराबर सम अंकों का योग अगर हो तो पूरा का पूरा ये संख्या 11 से कटेगा। आप काट के देख लीजिए ना, कहेंगे बिल्कुल सर कटेगा, काट के दिखाता हूं मैं। 11 5 55, 17 हो गया, 11 कम 11 कितना बचा, 6, 11 6 66 कट गया, लीजिए कट गया। अब क्या देखेंगे, इसको भी देख लीजिए, सम स्थानों का योग बराबर विषम का। देखिए ये कितना हो गया, ऐसे ही तो आप बनाते हैं, 5 + 2 + 4 बराबर सम अंकों का योग 3 + 8। ये देख लीजिए 9 4 13 11। देखिए 7 7 4 11, 8 3 11। यहां मुझसे गलती जोड़ गया था, सॉरी माय मिस्टेक। 11 बराबर 11। आप कहेंगे सर सम अंकों का योग बराबर विषम अंकों का योग आ रहा, डेफिनेटली ये 11 से कटेगा। इसमें भी चेक कर लीजिए, देखिए कितने सारे एग्जाम्पल मैं लाया हूं। क्या करेंगे, 5 + 9 + 8 जोड़ लिया, ये हो गया विषम अंकों का योग। सम अंकों का योग जोड़ लीजिए, 7 + 2 + 2। चलिए जोड़ के देखते हैं, ये हो गया 17 और 17 5 22। ये कितना हो गया आपका,
ये हो गया 14 और 8 22, ये हो गया 9 2 11। अब मैंने क्या बोला, घटा के चेक कर लीजिए बड़े से छोटे को। आप कहेंगे सर घटा के अभी चेक करते हैं, कहेंगे सर 11 बच रहा है। मैंने यही तो बोला था कि अगर बराबर नहीं आए तो एक बार चेक करना 11 का कोई गुणनखंड तो नहीं है। अब गुणनखंड चेक करने के लिए हमेशा घटाते कैसे हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जब आपने कर दिया बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, 11 का फैक्टर आना चाहिए। तो 11 का फैक्टर होता क्या है, 11 22 33, घटाइए, बड़ी संख्या है 22, छोटी संख्या 11, घटाने पे 11, बिल्कुल ये पूरी की पूरी संख्या 11 से कटेगी। आपको मैंने सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं थी मैंने सिखा दिया। एक बार मैं रिवीजन कराता हूं, आपका 2 के पावर का नियम क्या सिखाया था मैंने, 2 के पावर 1 है मतलब 2 है, तो 2 के लिए चेक करना है सिर्फ इकाई का अंक। 4 के लिए 2 के पावर 2 से ही तो 4 आता है, इकाई दहाई चेक करना है। 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, 2 के पावर 3 ही तो आता है 8। 16 के लिए 2 के पावर 4 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 चेक करना है। ऐसे ही 32 के लिए चेक करना है 64 128 256 512 1024 सबके लिए चेक करना। 3 के लिए मैंने क्या बताया था, अंकों का योग अगर 3 से कट गया है पूरी की पूरी संख्या कटेगी। अंकों का योग अगर 9 से कट गया है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। अंकों का योग अगर 27 से कट गया है पूरी की पूरी संख्या 27 से कटेगी। 3 के पावर के नियम में ही तो आता है, 3 9 27 81 243। अब देखिए मैंने बताया था आगे 5 का नियम, 0 और 5 होना चाहिए इकाई का स्थान पे। 6 के लिए मैंने बताया था फैक्टर कर लीजिए, 6 का कोई नियम नहीं होता। क्या करना है, 2 और 3 ऐसा गुणनखंड खोजना है जो आपस में कटे ना। मैं कहूँ 12 3 4 18 2 9, मैंने कह दिया 33, कहेंगे 11 गुणा 3 44, 11 गुणा 4, ऐसे खोज लेंगे आप। और दोस्तों मैंने क्या आपको बताया था, 7 का नियम, इकाई का अंक जो है दोगुना करके घटाना है। फिर इकाई का अंक दोगुना करके घटाना, इकाई का अंक दोगुना करके तब तक घटाना है जब तक 2 डिजिट 2 अंक की संख्या ना बन जाए। ऐसे ही मैंने आपको सिखाया था 11 का नियम, मतलब सेम आपको मैंने मैजिक ट्रिक से सिखाया था। सम अंक, विषम अंकों का योग बराबर सम अंकों का योग होना चाहिए। या तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएं तो 11 22 33 44 ऐसे बचे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्माइल। स्माइल के स्थान पर माय डियर फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है। स्माइल के स्थान पे क्वेश्चन वाला यहाँ रख सकता है, एक्स रख सकता है, वाई जेड, कुछ भी आप समझिए, कोई सिंबल भी रख सकता है, क्वेश्चन मार्क, स्टार। आप तो इतना होशियार हैं ही, मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। ये करना आपको क्या, इनको शुद्ध हिंदी में लिखिए, विषम अंकों का योग। कब से मैं तो यही सिखा रहा हूँ, विषम अंकों का योग या संख्याओं या अंकों, लिख लीजिए विषम अंकों का योग बराबर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए सम अंकों का योग। सम अंकों का योग अगर बराबर आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा। अगर बराबर नहीं आ पा रहा इन केस तो आप ऐसा बनाइए कि घटाने पे 11 आ जाए, कंफर्म 11 आ जाए या 22 आ जाए, इससे बड़ा तो आएगा ही नहीं। 11 आप मैक्सिमम समझिए, 11 ही हमेशा आपको मिलेगा। चलिए करके दिखाता हूं मैं। देखिए विषम अंकों पहले लिख लीजिए क्वेश्चन के लिए आप, नहीं तो कहेंगे सर पता नहीं कैसे आप कर दे रहे हैं। विषम मतलब 1 3 5 यही तो जोड़ेंगे आप, 6 + 8 + 1। और सम के लिए क्या करेंगे आप, इसको जोड़ देंगे 2 + स्माइल, यही तो जुड़ेगा। चर अचर आपने पढ़ा होगा, जोड़ेगा नहीं उसके साथ। 8 से 14 15, 7 + स्माइल है। क्लियर। आप देखिए बराबर लाने के लिए हम क्या, 7 तो पहले से ही है, प्लस लगाए क्या रखें कि 15 हो जाए। आप कहेंगे सर 7 में 8 जोड़ दीजिए ना 15 हो जाएगा। तो स्माइल के स्थान पर आपने क्या रख दिया, अरे 8 रख दिया, मुस्कुराने लगा वो। अब इसको भी उदास मत करिए, नहीं रोने लगेगा। इसमें सही सही जोड़िए आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, आप लोग की बुद्धि बहुत तेज है, बस बुद्धि लगाइए सही जगह। देखिए कह रहा है द नंबर इज डिविजिबल बाई 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्माइल। सेम काम कर लेते हैं भी। अब ऐसे नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, हमें पता है एक छोड़ छोड़ के ही विषम होता है,
लीजिए इधर तो आगे है ही नहीं, यहीं तक रहेगा। तो 5 + 9 प्लस इस्माइल, उसके आगे होता तो फिर हम आगे ले जाते बराबर। अब देख लीजिए सम का, देख लीजिए सम का एक छोड़ के आता है ना, क्या हो गया 3, एक स्टेप में लिख रहा हूं, फिर तो हम मुंह ज़बानी कर देंगे, पेन उठाएंगे भी नहीं। 14 प्लस इस्माइल बराबर ये 5 एक 6। आप कहेंगे सर गाड़ी फंस गई। अब हम इस्माइल के स्थान पर कुछ भी रखें, अब तो सर बराबर होने से रहा, मैं कह रहा हूं 0 भी रख दीजिए, 14 बराबर 6 नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, मैंने एक बात और बताई थी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करिएगा, छोटी संख्या माइनस। अगर घटा के 11 आता है तो काम बन जाएगा। मैंने बताया था कभी भी आप घटाएंगे तो ऐसा बनेगा कि 11 ही घट के आएगा, 22 23 ये रूल में है, बस आता नहीं है, देखिएगा। अब इसको आप ऐसा बनाइए जोड़कर कि घटाने पर 11 आ जाए। आप कहेंगे सर ऐसा करते हैं ना कि यहां हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हम क्या बनाएं। अगर हमने इसको 17 बना दिया, 17 - 6 11 होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इस्माइल के स्थान पर 3 रख दूं बराबर 6, देखिए अब कितनी बड़ी संख्या हो गई 17, और 17 बराबर 6 नहीं हो रहा बराबर, घटा के देखेंगे ना कितना हो रहा है 11। आप कहेंगे सर इस्माइल के स्थान पर 3 रख दीजिए, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ये है बस सवाल में, कोई बहुत बड़ा हमें तोप नहीं चलाना, बस दिमाग को यूज करना है। देखिए अब हमें फिर से वही विषम स्थानों का योग कर लिया, इसके आगे नहीं आ रहा है तो 3 2 5 प्लस वाई। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, बहुत हो गया। देखिए 9 5 14 और 14 3 17। अब मैंने बोला कि बराबर करना है आपको, आप कहेंगे सर 12 रख दीजिए, मैं कहूंगा दिमाग खराब है क्या, सिर्फ एक अंक के स्थान पर 12 कैसे हो जाएगा, या तो 0 रखिए या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इसके एक अंक के स्थान पर एक अंक ही तो रखेंगे, 2 अंक क्यों रखेंगे। तो कहेंगे सर अब पता करते हैं ऐसा कि घटाने पर क्या हो 11। मैं कहूंगा कि इसके स्थान पर क्या रखें कि 17 में से ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या होगी, क्या रखें कि घटाने पे 11 हो जाए। आप कहेंगे सर 6 रख दीजिए ना, 6 रखेंगे तो 17 - 6 11 होता है। तो मैं कहूंगा 6 बनाने के लिए 5 पहले से 1 रख दीजिए ना। ये देखिए अगर आपने 1 रखा तो 5 1 6, 17 - 6 11। अब इस y के स्थान पे क्या हो गया 1, किसकी वैल्यू पूछा जा रहा था y का, तो y का मान क्या आ गया 1 आ गया। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैसे नहीं आएगा समझ में, समझा के दम मानेंगे। देखिए मैंने आपको 6 का नियम सिखाया था, अपने दिमाग के घोड़े को तुरंत दौड़ाइए। मैंने कहा था 6 का कोई नियम नहीं होता, लेकिन 6 का फैक्टर होता है। क्या 6 को तोड़ लेंगे किसमें 2 और 3 में। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, आप कहेंगे सर 2 से तो क्लियर कट गया, 3 से चेक करेंगे तो 3 का नियम क्या बताया था मैंने, 3 से ही तो पता चलेगा स्टार के स्थान पर क्या होगा। कहा था कि सभी को जोड़ लीजिए, जोड़िए जरा, 5 3 8, 8 जोड़ लिया, अब प्लस स्टार हो गया, ये तो 8 में स्टार जुड़ेगा नहीं, प्लस इसके बाद जोड़ लीजिए 9 3 12, 12 2 14 बटे 3। अब क्या करिए संख्या जोड़ लीजिए, 14 और 8 22 प्लस स्टार बटे 3। मैं कहूंगा इस स्टार के स्थान पर क्या रख दें कि 3 से कट जाएगा। आप कहेंगे सर 22 तो है, 3 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते गए, 3 7 21, 3 8 24, सर 2 रख दीजिए 2। तो स्टार के स्थान पर क्या हो गया, अगर मैं 2 रखूंगा सबको जोड़ने पे 24 हो जाए, और 24 3 से कटता है और आखिरी वाला 2 से कट गया। 6 से कटने का रूल है, 2 से कटे 3 से कटे, पता हो गया हमें स्टार के स्थान पर क्या रखा जाएगा। अभी आप हीरो बन जाएंगे और आप लोग हीरोइन बन जाएंगी। ध्यान से बस इसको सॉल्व करिए, एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड है, सबको समझ में आएगा। देखिए कह रहा कि 18, मैंने 18 को क्या बताया था 2 × 9, अरे बहुत आसान है, कभी ऐसे मत करिएगा गुरुदेव हम मानेंगे नहीं।
करेंगे 6 गुणा 3 में। अरे आपस में काट गए ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए इसमें 3 का फैक्टर है, ये इसको काट दे रहा, तो ऐसा गुणनखंड नहीं लेना है। आप देखिए सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, आप 2 से कहेंगे सर चेक कर लिया मैंने, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी एक मिल जाए 2 से कटेगा, हमें मिल गया 8, हम निश्चिंत हो गए कि 2 से कट गए। 9 से भी तो चेक करेंगे, 9 के लिए क्या बताया था, सभी को जोड़ दीजिए। अब फटाक से सबको जोड़ना सीखेंगे, 9 3 12 और 12 प्लस जोड़ देंगे, पहले संख्या संख्या जोड़ देते हैं, 12 5 17 और 17 4 21 और 21 और 8 29 प्लस y बटे 9। तो मैं कहूंगा 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। 36 कब आएगा, जब आप क्या 7 रखेंगे, 29 7 ही तो 36 होता है, तो y का स्थान क्या मिला हमें 7। हमें पूछा क्या जा रहा था y स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, आपका आंसर हो जाएगा 49, ऑप्शन में आपका मिलेगा। कितना इजी है, बहुत इजी है, मैं नहीं मानता इससे भी इजी आएगा। देखिए 36 का मैंने क्या सिखाया था, जब ऐसे सवाल आ जाए फैक्टर, आप कहेंगे सर मैं नहीं मानूंगा, 18 गुणा 2 6 गुणा 6, मैं कहूंगा कि देखिए ना ये 2 जो है ना 18 को काट रहा है, 6 को काट रहा है, तो ऐसा गुणनखंड नहीं लेंगे कि 18 दूना 36 और 6 6 का 36, ऐसा कोई भी गुणनखंड आप नहीं लेंगे। क्लियर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि गुणनखंड मिलेगा तो देखिए क्या लेंगे, 9 और 4, मुझे काट के दिखाइए, 9 क्या 4 को काट देगा, 4 9 को काट देगा, नहीं काट रहा है, तो हमें गुणनखंड पता चल गया। 36 के लिए 4 और 9 से चेक करेंगे, चलिए चेक कर लेते हैं। 4 का नियम मैंने क्या सिखाया था, किसमें मिलता है, 2 के पावर के नियम में मिलता है। तो आखिरी की 2 संख्या चेक करेंगे, आप कहेंगे सर आखिरी की 2 संख्या 4 से कट रहा है, तो 4 से क्लियर है। 9 से भी चेक कर लीजिए ना, 9 का 3 के पावर के में मिलता है, तो क्या मैंने सिखाया था, अंकों का योग, फटाक से अंकों का योग करिए, पहले अंकों को ही जोड़ दीजिए, 11 और 9 20, 3 23 2 25, 25 प्लस y बटे 9। अब आप बताइए कि क्या जोड़े 25 में कि 9 से कट जाए, 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए ना, कौन सी बड़ी बात है, 9 दूना 18, 9 3 27, 18 तो नहीं करेंगे ना, 25 तो पहले से ही है ना, 9 3 27, 2 रखेंगे महाराज लोग, 2 रखेंगे y बराबर, हमसे पूछा है 2y, और महारानी लोग भी ध्यान से सुनते रहिए, 2y 2 दूना 4 हो जाएगा, y का स्थान दे दे, चाहे हमें y स्क्वायर पूछ ले। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल कुछ भी पूछे, चाहे हमें y स्क्वायर पूछ ले, चाहे y क्यों पूछ ले, या हमें 5y पूछ ले, y का मान ज्ञात हो गया तो कुछ भी पूछे, हमें उसको फोकस करना है कि मान कैसे निकलेगा, उसके बाद कुछ भी पूछे हम सब सॉल्व कर देंगे। देखिए यहां आपसे पूछ लिया 72, कह रहा है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 72, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो 72 के लिए आप पहले गुणनखंड करिए। मेरे दिमाग में बस एक गुणनखंड आता है जो किसी का फैक्टर से नहीं कटता, 8 गुणा 9। मैं अगर आपने गलती से कर दिया 36 गुणा 2, गलत, ये 2 देखिए इसको काट दे रहा, आपने कर दिया 18 गुणा 4, ये भी गलत क्योंकि काट दे रहा है, और ये अगर आपने लिया तो ये गलत हो जाएगा। देखिए 2 36 को काट रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, 2 इसको काट रहा है, 2 इसको काट रहा है। क्लियर, तो ऐसा गुणनखंड आपको नहीं लेना है जो दोनों से कट जाए। ये काट के देखिए 8 9 को काट रहा है क्या, 9 8 को काट रहा, नहीं काट रहा है, 2 दोनों काट रहा है, 3 नहीं काट रहा है, तो 72 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 गुणा 9। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले 8 को चेक कर लीजिए, 2 के पावर का नियम होता तो क्या चेक करना है, इसके लिए इकाई दहाई सैकड़ा। ये अगर मुझे 8 का चेक करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 0 रखूंगा, यही तो आपको सिखाया था, 0 1 2 3 ऐसे ही तो रखोगे 9 तक। आपने 0 रखा नहीं कटा, 1 रखा नहीं कटा, 2 रखा नहीं कटा, 3 रखा नहीं कटा, कैसे, अरे 22 कहाँ कट रहा है, 8 एकम 8 कट गया, 22 नहीं कट रहा, 3 आपने रखा तो काट दिया, कैसे 8 एकम 8, 3 रखा है, देख लीजिए ना, अरे खुद से भी कर लिया करिए आप लोग, काट के देख लीजिए ना, बार बार चेक करके बताना पड़ रहा है। 8 चौके 72 कट गया ना, तो y के स्थान पे
पे क्या आपने रख दिया 3, फिक्स कर दिया अपने y का मान कि सर 3 है। अब हमें 72 चेक करना था, 8 चेक कर चुके, 9 चेक करेंगे 9। आप कहेंगे सर 9 पहले क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि x प्लस वाई 2 मान हो जाते, हम वहां कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए सबसे पहले 8 का चेक किया, ये भी दिमाग में रखना है। सबको जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 9 17, 17 2 19, 19 5 24 और 24 और 6 30, 8 38 2 40, 40 सही मैंने जोड़ा ना, एक बार और जोड़ लेते हैं। 8 9 17 2 19, 19 5 24, 6 30, 30 8 38, 38 2 40, सही जोड़ा था। 38 प्लस x बटे 9। अब बताइए कि इस x के स्थान पे क्या रखें कि कट जाए पूरा का पूरा। आप कहेंगे सर 9 का पहाड़ा पढ़ने दीजिए 40 के बाद, 9 5 45। आप कहेंगे सर 5 रख लीजिए ना, तो आपने 5 रखा तो 5 3 8 आंसर नहीं आ गया आपका। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए आगे चेक करते हैं। कह रहा 9 से चेक करके बताइए, 2 जगह रख दिया 9, बिल्कुल चेक करेंगे। पहले 9 का रूल क्या है, सबको जोड़ लीजिए। 9 7 16, 16 और 8 24, 24 9 33, 33 और 3, 33 3 36 2 38। आप कहेंगे सर 38 रख लिया, लेकिन इसमें बचा 2y, मतलब y का मान बराबर रखना है। अब बताइए 38 के बाद पहाड़े में क्या आता है। आप कहेंगे सर 9 चौके 36, 9 5 45। अब बताइए कि 45 लाने के लिए मैं क्या जोड़ूं। आप कहेंगे सर 7 जोड़ दीजिए ना। मैं कहूंगा 7 को आधा आधा आप नहीं कर पाएंगे, 3.5 3.5 नहीं रखना है, ऐसे संख्या को रखना ही नहीं है। तो 45 के बाद क्या आता है, 9 5 45, 9 6 54। 54 लाने के लिए क्या करेंगे आप देख लीजिए ना, 54 में 38 घटाकर ये 6 और 1 16। देखिए 16 का आधा आधा हो रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है, 16 का आधा आधा 8 और 8 हो रहा है। तो y का वैल्यू क्या हो गया 8। तो y स्क्वायर पूछा था, y का मान निकाल लिया आपने 8, तो y स्क्वायर पूछा था 8 8 64। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर क्यों नहीं आपने यहां रखा 3.5 3.5 3.5 3.5 नहीं रखेंगे, कोई भी एक पूर्णांक संख्या रखना है, ऐसा नहीं रखना है आपको, दशमलव वाली संख्या नहीं रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।